मौसमी, आप ये बताओ कि विजुअल तो चले टीवी पर, बम फटा, तो फिर फोन किसने किसको किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टी भी थोड़ा सा सकबका गई होगी ना कि अब रिएक्ट करना पड़ेगा। ऐश्वर्या, इसमें दरअसल ये एकदम से जब तस्वीरें आई तो पार्टी लीडरशिप को भी नहीं मालूम था कि ये हो गया। और यूथ कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट प्लान करती है, हर एक चीज़ की जानकारी नहीं होती। तो जब ये लोग ऐसे टी शर्ट लहराते हुए टीवी पे नजर आए, उस वक्त राहुल गांधी सुल्तानपुर में थे, हियरिंग हियरिंग थी उस दिन। और एक बड़े नेता का फोन उदय भानु को आता है और वो नेता उदय भानु को जोर से डांट लगाते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, ये कैसे ये लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये मुझे मेरे सूत्र ने बताया, हो सकता है कि वो कुछ 19-20 सही गलत हो, पर मेरे हिसाब से यही घटना घटी कि एक बड़े नेता का फोन उदय भानु को आता है, उदय भानु का चेहरा उतर जाता है, मनीष शर्मा उनके साथ होते हैं और ये यहाँ तक बात बढ़ जाती है, मतलब वो गुस्से में बोलते हैं या कुछ बोलते हैं कि इंस्टेंटली अगर देखा तो जो पद अधिकारी हैं, टॉप ऑफिस बेरर्स, वो 2+2 जोड़ रहे होंगे ना कि किस तरीके से किरकिरी होने वाली है पार्टी की। तो मैं ये बता रही हूँ, ये फर्स्ट रिएक्शन ये था कि व्हाट इज दिस, इनको सस्पेंड करो। ये भी यहां तक बात आ गई कि ये कौन है, इनको सस्पेंड करो। तो उसके बाद जब ये हुआ कि इनको सस्पेंड करो तो उदय भानु का चेहरा उतर जाता है। तो वो इंचार्ज को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली वापस आते और SOS मुझे बताया गया कि सुनहरी बाग में जहाँ पे राहुल गांधी का आवास है, वहां मनीष उनसे मिलने जाते। यानी कि लीडरशिप को हवा नहीं थी ये लोग ऐसा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। राहुल गांधी से मिलने यूथ कांग्रेस के इंचार्ज जाते हैं, नए नए इंचार्ज वो बने बिहार इलेक्शंस के दौरान, और 1 घंटे वो बैठक होती है राहुल गांधी और मनीष शर्मा, और वहां कौन था मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद 6 घंटे लग गए कांग्रेस को रिएक्ट करने में। आप देखिए, पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत का बयान बहुत देर में आया है, बहुत देर में, क्योंकि सब वेट कर रहे थे। वो 6 घंटे लग गए, पूरी पार्टी सकपका गई कि क्या हुआ क्या है। और उसके बाद जब राहुल गांधी से बातचीत होती है मनीष शर्मा की, अब आप दोनों के बीच क्या बात हुई होगी ये तो नहीं मालूम, पर ऑब्वियसली अगर पूरी पार्टी पीछे खड़ी हो गई फिर तो ये बोला होगा मनीष शर्मा, नहीं, दीज आर आवर बॉयज, ये हमारे कार्यकर्ता है, वी विल हैव टू स्टैंड विद देम, वरना बहुत गलत मैसेजिंग। वरना पार्टी आप देखिए ना, 1 मिनट के लिए सोचे सस्पेंड भी कर सकती थी, हम लोग अवेयर नहीं है, पर पार्टी को लगा दीज आर आवर बॉयज, वी विल हैव टू स्टैंड विद देम। और उसके बाद तमाम नेताओं का रिएक्शन आना शुरू होता है और वो बैकिंग होती है। तो राहुल गांधी जब पूरी पार्टी को कहते हैं, स्टैंड लेते हैं उसमें, उसके बाद ये पूरा कांग्रेस का जो पूरा उनकी टीम है वो फिर यूथ कांग्रेस के साथ खड़ी होती है। और मैं एक जानकारी आपको और भी दे दूं, दूसरे दिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो तमाम नेताओं को फ़ोन किया जा रहा था, सांसदों को फ़ोन किया जा रहा था। बड़ी आप देखिए जो लिस्ट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मीना साहब थे और अनिल यादव थे, सेंथिल बैकरूम बॉय, बैकरूम मैनेजर माने जाते हैं। तो कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं था जो डिफेंड करने आया यूथ कांग्रेस वालों को। तो कई सांसदों को फोन किया गया था कि आप आ जाइए, तो बोले भाई किसने बोला था इस तरीके का प्रोटेस्ट करने को। तो धीरे धीरे पार्टी एक्शन में आई है, धीरे धीरे हुआ है, वरना पार्टी खुद भी पहले सख्ते में थे। लेकिन एक चीज़ और है मौसम और राहुल, आपसे मैं बस समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि एक यूनिट के ही बॉयज़ नहीं थे? कुछ लोग तेलंगाना से थे, कुछ लोग अलग अलग राज्यों से आए थे, यूपी से थे, मध्य प्रदेश से भी थे, मतलब ऐसे दिल्ली के हो सकते थे या तेलंगाना के हो सकते थे या किसी एक यूथ कांग्रेस ने किया था ना, दिल्ली इकाई ने थोड़ी किया था, तो जाहिर है तमाम जगह से वर्कर्स से। तो मतलब इन लोगों को मतलब कोऑर्डिनेट करके पहले बुलाया गया यहाँ पे। हाँ देखिए, एक तो दो चीजें उसमें पीयूष, अगर राहुल के पास कुछ ऐड करने को, 2 चीजें। एक तो जैसे कृष्णा हरी है जो यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी भी है,
वो बिहार से एक आए थे कुंदन यादव, तो उनको पता चला ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है तो बोले मैं भी चलूंगा। अरे उस समय तो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना सब लोग चाह रहे थे, हिस्सा लेना, थोड़ी पता था कि पुलिस डंडे मार मार के भगाएगी और ऐसा उल्टा पड़ जाएगा। ये मतलब इससे पहले कोई मीटिंग थी? हाँ मतलब ये प्लानिंग तो थी ना, तभी तो हुआ कि आप वो बता रहे रेकी भी किए, तो भाई प्लानिंग थी प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके बाद नहीं उनने कल्पना की थी। इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होगा, ये किसी को इन्होंने इसको इमेजिन नहीं किया था कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो शायद गलत हो जाएगा बेसिकली, गलत हो जाएगा जो भी, तो उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन आप जो बोल रहे उसको पैन इंडिया फेस देने के लिए तमाम जगहों से लोगों को बुलाया गया था। अगर दिल्ली से बुलाते तो फिर बोलते कि दिल्ली ने किया है, महाराष्ट्र से बुलाते तो महाराष्ट्र ने किया, इसलिए तमाम जगहों से लोगों को जोड़कर ये प्रोटेस्ट किया गया। और ये प्रोटेस्ट अब क्योंकि हो चुका है, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, मैं वही कहना 8 + 3 11 लोग गिरफ्तार अब हो चुके हैं। अगर कांग्रेस में जो सबसे पहला बयान आया था, मैं बता दूं, वो आया था गुरदीप सिंह सप्पल का, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के जस्ट बाहर उन्होंने एक बाइट दी थी। उनकी बाइट आप सुनिए। उनकी बाइट में उन्होंने कहा, क्योंकि पहला रिएक्शन है वो, उन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आप उन्हें फंसा नहीं सकते, मतलब तो खड़गे जी के घर पे कोई मीटिंग चल रही थी? नहीं, बस वो जस्ट निकल कर आए थे, उसको लेकर कोई मीटिंग नहीं थी, कोई दूसरी मीटिंग थी। हाँ, बस वो वहां पे थे, तो वो बाहर निकले, तो इतना बड़ी खबर थी, तो तमाम लोगों ने पूछ लिया कि सर वो प्रोटेस्ट किया है ये, तो उन्होंने कहा, उनका देखिए बयान, उस हिसाब को समझ में आ जाएगा पार्टी को कितना पता था, कितना नहीं पता था, क्या उनका स्टैंड। तो उन्होंने कहा, युवा है, जोश में रोष प्रकट कर दिया। और फिर उन्होंने इसके साथ में एक बात जोड़ी कि देखिए, बीजेपी ने भी तो प्रोटेस्ट किया था जब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर तमाम दुनिया भर के लोग आए थे। ये उन्होंने एक लाइन ली, ये भी एकदम अपफ्रंट लाइन नहीं है। अगर आप देखो इसमें महीन, अगर आप देखो तो ये तो उसके बाद जब पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेट आए, उन्होंने फिर धुआंधार उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने का बाइट, मतलब उनका बाइट है, उसमें आप सुनिए, उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग अपराधी हैं तो हम सब अपराधी हैं। उसकी इंटेंसिटी फिर इतनी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि, और फिर राहुल गांधी ने उनको बब्बर शेर की संज्ञा दे दी। धीरे धीरे इसका जो टेम्पो है कांग्रेस पार्टी में बढ़ता गया। रिपोर्टर्स ऑफ